बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एजुकेटर हेल्पलाइन की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ई रोज़गार प्रोग्राम के बारे में मालूमात हैं। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम है जो आपको फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग मुहैया करता है। ट्रेनिंग की मुद्दत जो है वो 3 माह है। 3 माह की ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप घर बैठकर डॉलर कमा सकते हैं इजीली, आसानी के साथ। अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से ही पैसे सेलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से ही क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप घर बैठ के आसानी से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्यों, कैसे और किस तरह ये सारा कुछ होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह कोशिश की गई है कि आपके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में दिए जाएं। और इस वीडियो में आपके लिए जो है ये क्यों, कैसे और किस तरह के साथ साथ अप्लाई किस तरह करना है, सारा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चले दोस्तों, चलते हैं कि किस तरह से हम ई रोज़गार ऐप के यानी कि वेबसाइट के ऊपर जाकर हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मज़ीद मालूमात हम किस तरह से जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले गूगल ओपन कर लें, इजीली वे है। वैसे सारे लिंक्स जो हैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन के पेज पे भी जा सकते हैं, उसके अलावा मालूमात के पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो लिंक्स नहीं मिल रहे तो आप जो है वो ई रोज़गार लिखेंगे गूगल पर और फिर आप सर्च कर लेंगे। जो ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है वो उसके होम पेज पे ही जाना है पहले। ठीक है, होम पेज पे क्लिक करेंगे, ये रोज़गार के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम पेज ये ओपन हो चुका है। तो हमने होम पेज पे देख लें जी। सबसे पहले तो आप देखें ना जी, ये जो है ई रोज़गार प्रोग्राम है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और हुकूमत पंजाब की तरफ से है। ठीक है ना, अब तक जो है वो 16,000 लोग जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं। 16,000 लोगों ने मिलकर जो है वो 23 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है। ठीक है, ये रोज़गार जो है इस किस्म का है, आप घर बैठे आराम से इजीली कमा सकते हैं। बाकी मालूमात स्टेप बाय स्टेप अभी आपको देते हैं। ठीक है ना जी। तो अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वेबसाइट को। ठीक है ना जी, आप अप्लाई कर सकते हैं, लोकेशन यानी कि लोकेट सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कौन कौन से हैं, उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं। सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स ट्रैक के कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनमें ट्रेनिंग जो है वो मुहैया की जाती है। 3 मंथ फ्री ट्रेनिंग्स इन वन ऑफ दीज 3 डोमेन्स। ठीक है ना जी, तीनों में से एक में आप 3 मंथ की फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कोर्स ट्रैक इज स्टार्ट इन ऑल डोमेन्स। ठीक है ना, इन ये जो 3 नीचे दिए गए हैं यानी कि टेक्निकल है, ठीक है ना जी, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, क्रिएटिव डिज़ाइन है। ये 3 डोमेन हैं, इसके 3 माह की ट्रेनिंग है। इसको हासिल करने के बाद आप अच्छी खासी इनकम जो है वो घर बैठ के जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है ना जी, तीनों में से एक में दाखला मिलेगा वन टाइम आपको। ठीक है, टेक्निकल पहले देख लेते हैं। टेक्निकल में देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेब डेवलपमेंट है, ठीक है ना जी, बेसिक्स HTML एंड CSS, MySQL, SQL क्यूरीज है, SQL क्यूरीज है, PHP एंड MySQL। ठीक है ना जी, वर्डप्रेस बेसिक्स, बिल्डिंग वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, कस्टम कंटेंट टाइप इन वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू द वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। यानी कि सारा का सारा वेबसाइट के ऊपर है। आप किस तरह से एक अच्छी जो है वो वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे आप एक अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे आप लोगों को जो है वेबसाइट डेवलप करके देंगे और उनके साथ जो है वो अपनी इनकम फिक्स करके आप अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। कंटेंट मार्केटिंग फनल्स, क्रिएटिव engagement, creating engaging contents, WordPress for bloggings, lead generation and other ways of earnings, and distributive content on page, SEO and backlinks। ठीक है ना जी, ये आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की जो है वो मार्केटिंग कैंपेन्स जो है आपको सिखाई जाएंगे जिसमें आप अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। और तीसरा डोमेन जो है इनका क्रिएटिव डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन,
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट्स, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब इन डिज़ाइन है। इसमें आप जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह सीख सकते हैं और 3 माह का कोर्स है, ठीक है। डिज़ाइनिंग वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। जो क्रिएटिव और टेक्निकल माइंड रखते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये 3 डोमेन है, 3 माह का कोर्स है, फ्री है। और कैंडिडेट पोर्टल है, किस तरह से आपने जो है इस प्रोग्राम में इनरोल्ड होना है, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट अंडरटेकन होगा, ठीक है, आएगा। उसके बाद फिल द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ईमेल SMS अलर्ट, आप उसमें जो ईमेल और अपना फ़ोन नंबर देंगे उसके थ्रू आपसे टोटल रब्ता होगा, उसी के थ्रू आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा। और ऑनलाइन आपका एक टेस्ट भी होगा 30 मार्क्स का, 30 मिनट का, यानी कि 30 नंबरों का टेस्ट होगा, 30 ही मिनट पर मुश्तमिल होगा, वो आपने पास करना है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट है। उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर ई-रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे ई-रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, तो फिर जो है वो आपसे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपसे जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपने ऑनलाइन ही अपने पोर्टल से जो है वो अपलोड करने हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड साइन जॉइनिंग्स एंड अंडरटेकिंग्स, ठीक है ना जी। तो एंड पे जो है आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके सेंटर पे। तो कैंडिडेट लॉगिन, ये कैंडिडेट लॉगिन उस वक्त होगा जब आप टेस्ट पास कर लेंगे। तो आपको जो टेस्ट पास करने पहले जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको जो है वो आपका जो है वो लॉगिन जो है पासवर्ड और यूज़र नेम आपको ईमेल कर दिया जाएगा। आप उस यूज़र नेम और ईमेल के ज़रिए जो है वो कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। यूज़र नेम इसमें CNIC नंबर होता है, पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद जो है वो 72 आवर्स यानी कि 72 घंटों के अंदर अंदर आपने जो है अपना टेस्ट क्लियर करना है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो खुद ही आप किसी भी वक्त जो है वो दे सकते हैं 72 घंटों के ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है। सेंटर इस दफ़ा उन्होंने पूरे पंजाब में बनाए हैं, 36 जो हैं वो ज़िले हैं और इसमें जो है वो काफ़ी सारे सेंटर बना दिए हैं। सेंटर की लिस्ट जो है वो मौजूद होगी जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना जी। तो आप जो है अप्लाई करने के बाद इन प्रोग्रामों से ट्रेनिंग लेने के बाद आप कैसे जो है वो इनकम हासिल कर सकते हैं, कौन से प्लेटफार्म हैं जिनको ज्वाइन करके आप घर बैठे ऑनलाइन इनकम हासिल कर सकते हैं। तो ये HTML5 फ्रीलांसर प्रोग्राम एक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज खुल जाएगा। अपवर्क है प्लेटफार्म, ठीक है ना जी। MySQL है, SQL है, बूटस्ट्रैप है, फाइवर है, डिमांड मीडिया है, 99 डिज़ाइन है, डिज़ाइन क्राउड है, क्रॉसओवर है, ट्रूलांसर है, ठीक है। PHP है, फेसबुक है, बिहेंस एंड टॉपटल, पीपल पर और वर्डप्रेस। तो ये थे प्लेटफार्म जिन पे जाके आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इन प्लेटफार्म और वेबसाइट के एड्रेस के लिए आप इसी ई-रोज़गार की वेबसाइट से जो ही जो है इसको क्लिक करेंगे, जैसे फाइवर को क्लिक करेंगे फाइवर ऊपर उड़ जाएगा, फ्रीलांस को ये देखें इसको क्लिक करेंगे तो फ्रीलांसिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, फ्रीलांस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना जी। यहाँ से जाकर अपना रजिस्टर होकर साइन अप होकर आप जो है वो अच्छी खासी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। इस तरह फाइवर है या जो भी है जिस पर भी आप पर वर्क पे क्लिक करेंगे तो ऐप वर्क की जो है वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो यहाँ से भी हो सकता है। तो वैसे बाय नेम आप अगर गूगल से सर्च करेंगे तो फिर भी आपको ये मिल सकते हैं। तो ये था इनका थोड़ा सा तारुफ। तो अब हम चलते हैं कि हमने रजिस्टर कैसे होना है। तो रजिस्टर होने के लिए सबसे ऊपर जो है अप्लाई का बटन था, तो आप उसको क्लिक करेंगे, ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने के सामने ये जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आपने इसको साथ जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं वो अच्छी तरह से एक बार पढ़ भी लेनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है अपना CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर करेक्ट होना चाहिए। फिर उसको वेरीफाई करना है यानी कंफर्म कर लेना है, ठीक है। आर यू करंटली डूइंग जॉब्स, ठीक है। आर यू करंटली डूइंग जॉब्स, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हैं, यस कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नहीं हो सकते। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, नो करेंगे तो फिर आप रजिस्टर हो सकते हैं। नीचे उनकी जो है कुछ शरायत लिखी हुई हैं, उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना जी। एग्री करना है टर्म एंड कंडीशन को, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब कह रहा है प्लीज़ इंटर कन्फर्म CNIC
नंबर ऑफ द फॉर्मेट, ठीक है। प्लीज़ इंटर 13 डिजिट्स CNIC नंबर, ठीक है। अब कह रहा है कन्फर्म्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी हमसे नंबर में, तो वो पूरी हमने ठीक हो गया। उसके बाद हमने नो अंडरटेकन और नेक्स्ट कर देंगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने अपनी सारी मालूमात, पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। नोट, काइंडली गिव योर ऑन CNIC नंबर एंड नॉट ऑफ योर पेरेंट्स गार्डियंस, आल्सो इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट, ठीक है ना। अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, अपने पेरेंट्स का नहीं देना, ना गार्डियन का देना है, ठीक है। ये ज़रूर देख लेना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। सबसे पहले आपने अपना नाम दे देना है, ठीक है। नाम जो भी आपका है आपने अपना नाम दे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका अपना फादर नेम देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। इससे कैलेंडर से जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार क्लिक करेंगे इस पे, ऊपर जो ईयर्स है तो आपके ईयर्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से कोई भी अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, मंथ आ जाएगा, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसकी जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। CNIC नंबर जो है आपने जो है वो पहले दे चुके हैं, ठीक है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो फिर आपसे मांगेगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो 1 बाई 1 आपने जो है अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है। डिग्री लेवल कौन सा है, तो मास्टर लेवल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 ईयर्स, बैचलर 4 ईयर हो, MS हो, मास्टर हो, MPhil PhD वाले कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री एरिया, किस एरिया में डिग्री है, स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। अरेबिक है, साइंस है, जो भी एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, लॉ है, माइक्रोबायोलॉजी है, मेट्रो, जो भी आपकी है उसके तहत आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ से की है, पब्लिक से की है, प्राइवेट से की है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्टिंग डेट आपकी डिग्री कब शुरू हुई थी और एंडिंग डेट आपने कब जो है उसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। एडमिशन कब लिया था वो डेट लिखनी है और रिज़ल्ट कब आया है। फिर आपका जो है इंस्टीट्यूट कौन सा है आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है मार्क्स डिटेल लिखनी है, तो मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क फ्रॉम जिससे हासिल किए गए, यानी टोटल मार्क्स कितने थे जी, 2300 थे। आपने ऑब्टेन कितने किए हैं जी, ऑब्टेन किए हैं जी 1600। इस तरह अगर CGPA है तो CGPA पर क्लिक करेंगे तो CGPA वाले बटन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे बॉक्सेस, और ये मार्क्स वाले डिस्पेयर। CGPA किसने में से, 5 में से, 4 में से कितना आपका CGPA है जी, 4 में से जो है वो 3.8 है जी, ठीक है। अच्छा जी, कैंपस लोकेशंस आपने सेलेक्ट करनी है, कौन से कैंपस से आप करते रहे हैं, तो जो भी कैंपस आपका होगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर भी आपने लिखना है, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका नंबर होगा वो आपने जो है वो इधर नोट कर देना है। उसके बाद आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट और सही ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि सारा जो आपके साथ जो रब्ता होगा ई रोजगार वालों का वो इसी आपके ईमेल एड्रेस से होगा। कन्फर्म ईमेल एड्रेस करना है, दोबारा फिर वही ईमेल एड्रेस आपने इधर लिख देना है। मोबाइल नंबर देना है, आपका जो अपना मोबाइल नंबर होगा बिल्कुल सही, ठीक है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देना है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं देना तो ना दें। परमानेंट एड्रेस देना है, करंट एड्रेस भी देना है, दोनों सेम है तो दोनों में एक ही एड्रेस लिख देना है। उसके बाद परमानेंट आपकी सिटी कौन सी है, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी सिटी है वो आपकी इधर, और करंट सिटी कौन सी है, दोनों में अगर एक जगह पे रिहाइश है तो उसी जगह पे रहें, अगर कोई तब्दीली है तो वो लिख सकते हैं इधर। उसके बाद ई रोज़गार सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है।
आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, किस शहर में आप जो है वो जो ऊपर आपने सिटी सेलेक्ट किया उसी में से देखेंगे कौन सा है जो आपका सेंटर है, ठीक है ना जी। जो ही आप अपने सिटी का नाम देंगे तो आगे सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी, जितने सेंटर होंगे। इसमें एक सेंटर है तो उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा कोर्स ट्रैक, ठीक है। आपका कोर्स ट्रैक जो है ये सेंटर के साथ उनकी टाइमिंग शेड्यूल सारा कुछ साथ आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कोर्स ट्रैक है, सिलेक्शन है। आपने अपना कोर्स जो है तीनों जो डोमेन थे उनमें से जो करना चाहते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन करना है तो क्रिएटिव डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो आगे उनका एक क्वेश्चन है, वाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस कोर्स ट्रैक ट्रेनिंग, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। आपने उसका जवाब जो है वो एक आध लाइन में इस तरह कर लेना है, आई लव डिज़ाइनिंग, आई एम जॉबलेस एंड आई वांट टू सेल माई स्किल्स, ठीक है ना जी। जो इस तरह को कोई भी चीज़ आप मैसेज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने कोर्स ट्रैक भी दे दिया है, जैसा कोर्स ट्रैक जो कोर्स ट्रैक में जो कंटेंट आपको सिखाए जाएंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइन है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, ई बुक डिज़ाइनिंग है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट है, एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, बैनर डिज़ाइन है, कोरल ड्रा है। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। मैसेज देने के बाद ये जो है इंटर करैक्टर शोन इन द इमेज में जो करैक्टर शो हो रहे हैं, कैपिटल लेटर में शो हो रहे हैं तो कैपिटल में देने हैं, स्मॉल लेटर में शो हो रहे हैं तो स्मॉल लेटर में देने हैं। तो ये कैपिटल में शो हो रहे हैं, ठीक है ना जी, XBMYD, ठीक है। आप टर्म एंड कंडीशन में एग्री है, ठीक है। आई एग्री टू बी द कॉन्टैक्टेड रीच ऑफ एनी अपडेट एंड इंफॉर्मेशन सिमिलर प्रोग्राम्स, ठीक है। अपडेट के लिए आपने इसको यस कर देना है और अप्लाई का बटन क्लिक कर देना है। अप्लाई करेंगे तो आपको ईमेल मसूल हो जाएगी जिसमें आपका पासवर्ड होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आपने जो है वापस ई रोज़गार पे आके आपने जो है वो कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। जो कैंडिडेट लॉगिन एंड पे था आपको बताया गया, ये देखें कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। कैंडिडेट लॉगिन पे जाने क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कैंडिडेट लॉगिन का। उसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद जो है आपने साइन इन हो जाना है। साइन इन होने के बाद जो है सबसे पहला काम आपने अपना टेस्ट देना है। 72 घंटों के दौरान जो है वो 30 नंबर का टेस्ट होगा, 30 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। 30 मिनट ही आपको दिए जाएंगे उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना जी। ऊपर जो देखें CNSE आपका लॉगिन है, पासवर्ड आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। साइन होने के बाद टेस्ट देंगे, उसके बाद आपसे रब्ता रहेगा ई रोज़गार वालों का बाई ईमेल एड्रेस, बाई मैसेजिंग। तो उसके साथ साथ आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इस 3 माह की ट्रेनिंग लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छी खासी इनकम जो है वो हैंडसम इनकम जो है वो घर बैठ कर कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, 99 डिज़ाइन है, बिहेंस है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना जी। जो बेरोज़गार हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं या BS ऑनर किया हुआ है या 4 साल BA किया हुआ है तो वो इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हो सकते हैं। वो आकर इस प्रोग्राम में ज़रूर इनरोल्ड हों, अपनी स्किल को जो है पॉलिश करें, सीखें, उसके बाद जो है अपनी स्किल्स को बेचें तो आप आसानी के साथ जो है इस से अपनी स्किल्स को जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी खासी जो है वो इनकम जो है वो कमा सकते हैं।